जहां पर दिल्ली में कांग्रेस की आज एक अहम बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता, सभी राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को रहना है। बैठक में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं कांग्रेस की प्रस्तावित न्याय यात्रा को सफल बनाने पर भी मंथन हो रहा है। बैठक में झारखंड के सभी नेता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक है आज दिल्ली में कांग्रेस की, जहां पर आपको बताएं कि झारखंड समेत तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम झारखंड के दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद हो रहे हैं। और इसके पहले भी आपको बताएं कि झारखंड के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में शामिल होने के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और ये सभी आज इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं आपको बताया, एक तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग की बात हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रस्तावित न्याय यात्रा को सफल बनाने पर भी मंथन होगा। आपको याद होगा, जब गुलाम अहमद मीर झारखंड की धरती पर आए थे तब उन्होंने कहा था कि झारखंड से होकर भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो गुजरेगी और ऐसे में एक रूट मैप उस जिले में दिया जाएगा। तो किस तरीके से इस यात्रा को भी सफल बनाना है, इस पर भी आज विचार और विमर्श इस महत्वपूर्ण बैठक में। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और क्या कुछ सफल रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर, इस पर एक मंथन। और इसके पहले झारखंड में हुंकार भरने की कोशिश की गई थी, जहां पर नवनियुक्त के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड की धरती पर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, एक नई ऊर्जा का स्रोत दिया, जिसमें उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, गांव नुक्कड़, इन सभी जगहों पर अपनी पार्टी की मजबूती से खड़े होने की अपील की थी। और ऐसे में उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए हैं और आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देने को कहा है। ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, इसके पहले भी एक बैठक हो चुकी है और अब आज एक बैठक आहूत की गई 4 की आज तारीख, जहां पर इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर ये फॉर्मूला तय किया जाएगा। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। झारखंड के भी शीर्ष नेता इस बैठक में शिरकत करने के लिए दिल्ली में पहुंचे हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बैठक में अध्यक्षता जो है वो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता, प्रभारी, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर भी मौजूद हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता हमारी भावना जुड़ रही हैं। भावना, देखिए, दिल्ली में ये अहम बैठक जिस तरीके से पहले से प्रस्तावित थी वो बैठक अब आहूत हो गई है, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए, इस बैठक में कौन कौन से शीर्ष नेता जो है वो शिरकत कर रहे हैं। 2 चीजें हैं भावना इस बैठक में। सबसे पहले तो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बैठक के जरिए जो है वो चर्चा का विषय है। और दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को किस तरीके से सफल बनाना है, इस पर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल जिस तरीके से अभी आपने चर्चा की, इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक जो है अहम बात हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको दिखा दूं, ये कांग्रेस मुख्यालय है जहाँ पर इस वक्त हम लोग अभी खड़े हुए हैं। थोड़ी देर पहले जो है, अगर हम झारखंड के लिहाज से बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर यहाँ पर पहुंचे और इसी के साथ जो है सीएलपी लीडर, कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस बैठक में कांग्रेस के प्रमुख जो है वो सभी लोग मौजूद है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर राहुल गांधी हो। और इसी के साथ कई नहीं बल्कि ये कहिए कि सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को
और CLP लीडर्स को इस बैठक में बुलाया गया है, क्योंकि इस बैठक का जो अहम मुद्दा है वो यही है कि आने वाले 2024 के जो चुनाव है उस पर लोकसभा में किस तरीके से कांग्रेस को परफॉर्मेंस करना है। सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर जो नेशनल अलायंस कमेटी के द्वारा बैठक हुई थी उसका भी एक रोड मैप जो है कहा जा रहा है कि इस बैठक में रखा जा सकता है। और फिर 14 जनवरी से राहुल गांधी जो है भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। उस यात्रा का खाका किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कई ऐसे राज्य जो कि इस बैठक में अभी आए हैं, शामिल हैं, उन राज्यों से भी जो है ये यात्रा होकर गुजरनी है। पहली यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा रही, जो कि 4500 किलोमीटर का जिसमें सफर तय हुआ, जिसमें पद यात्रा जिसे कहा गया। लेकिन अब जो है दूसरी भारत न्याय यात्रा है जो कि लगभग 6200 किलोमीटर तक रहने वाली है। पहली यात्रा कन्याकुमारी से जो है कश्मीर तक की रही, लेकिन अब की जो यात्रा होगी वो मणिपुर से शुरू होगी और फिर इसके बाद जो है ये यात्रा मुंबई में जाकर समाप्त होगी, जो कि 6200 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी, जिसे कुछ यात्रा को पद यात्रा के तौर पर जो है किया जाएगा और बाकी जो यात्रा है वो गाड़ी के माध्यम से पूरी की जाएगी। क्योंकि फिलहाल मैं भी आपको लगातार अपडेट दे रही हूँ कांग्रेस मुख्यालय से, ऐसे में नेशनल अलायंस कमेटी के द्वारा भी हाल ही में कई बैठकों का दौर जो है किया गया है। और उस बैठकों में ये देखा गया कि सभी राज्यों को, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है और ये कांग्रेस शासित जो भी मतलब प्रदेश के जो प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत रही है और नेशनल अलायंस कमेटी के जरिए जो है हर राज्य से प्रभारियों को बुलाया गया, CLP लीडर्स को बुलाया गया और प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया गया। और उस बैठक में ये एक खाका जो है हर राज्य से लिया गया कि आखिर वो अपने राज्य में कितनी सीटों पर मजबूत है, कहाँ कमी है और कितनी सीटों पर गठबंधन के आसार बन सकते हैं। एक रफली जो है डाटा उनसे लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुकुल वासनिक कर रहे थे, जिसके सदस्य जो है अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है राजस्थान के वो है, और छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल वो भी है। तो ये सभी लोग बैठे थे और बैठने के बाद जो है इन सबके आगे एक खाका रखा गया, नेशनल अलायंस कमेटी के आगे खाका रखा गया अलग अलग राज्यों का, जिसमें सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई। फिलहाल कहा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी जो है अपने अपने राज्य को लेकर जिन्होंने रिपोर्ट पेश की है उसका संपूर्ण खाका जो है यहाँ पर कमेटी जो है पेश कर सकती है। और इसके अलावा भारत न्याय यात्रा को लेकर भी खासी जो है चर्चा यहाँ पर हो सकती है कि आने वाले समय में किस तरीके से इसको ज़मीनी तौर पर उतारा जाएगा, कैसे काम किया जाएगा, इसका कितना इफेक्ट रहने वाला है लोकसभा के चुनावों में। क्योंकि जहाँ बीजेपी बूथ जिला मंडल नुक्कड़ कस्बा गांव के लिहाज से काम करती है, उसी लिहाज से जो कांग्रेस है वो भी अब सेम रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो मल्लिकार्जुन खड़गे है जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब उन्होंने बोलना शुरू किया अंदर तो उन्होंने कहा कि बूथ लेवल को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है, कि बूथ पर अगर काम नहीं होगा तो मजबूती ग्राउंड लेवल पर नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा SC ST OBC अल्पसंख्यक मोर्चा पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि मतदाता सूची से उनका नाम ना कटे, इस पर भी चर्चा की गई है। इस पर भी ध्यान देना है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और जिनका नाम कटा हुआ है उनका नाम वापस ऐड हो सके उसकी भी प्रक्रिया जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरी करनी है। इस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आरोप और प्रत्यारोपों की खबरों से भी बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी की भी अहम बैठक होती है, उस बैठक में भी इसी तरीके की चर्चा सामने निकल कर आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव प्रचार करना है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जवाब देना है और नेगेटिव प्रचार से बचना है, आरोप और प्रत्यारोपों से बचना है। और यही स्ट्रेटजी देख रहे हैं हम, यही रणनीति फिलहाल हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो प्रमुख है राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी अपने अभिभाषण में कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर पहले झारखंड के जो लीडर्स हैं वो इस बैठक में पहुंचे थे, और क्योंकि बैठक अभी लगातार चल रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बैठक की ब्रीफिंग 3 बजे होगी कि तमाम प्रभारियों के साथ बैठक करने के बाद क्या मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आया है और बैठक का और एजेंडा क्या रहा है। जी बिल्कुल भावना, तो ये अभी स्पष्ट कर पा रहे हैं कि इस बैठक में बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना ताकि पार्टी ग्राउंड लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर सके और आगामी चुनाव में पार्टी की जीत हो, इस पर विचार विमर्श। फिलहाल आप खबर पर नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए कि इस बैठक के जरिए क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।